नमस्कार, मैं वैद नितिन आर्य। आज आपको बताऊंगा स्वस्थ जीवन जीने का बेहतरीन तरीका। कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं, उसके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। और पंच तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। और प्रकृति के हम जितने पास, जितने समीप रहेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको। कोई महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति अगर है, कोई राजस्थान का या अन्य किसी प्रदेश का रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो अपने प्रदेश में ज़्यादा खुश, ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वो उसी वातावरण में पैदा हुआ है, तो उसी वातावरण में वो अच्छे से रह पाता है। लेकिन हमने आज क्या कर दिया? हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया। हम पत्थर के बड़े बड़े मकानों में रहने लगे। जिस प्रकृति को के समीप हमें रह करके उन औषधियों का पान करना था, उन औषधियों का सेवन करके हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते थे, वो हमने ख़त्म कर दिया आज की डेट में। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जब आपको लगे कि हमारे भीतर कोई गंभीर रोग आ गया है, तो हमें आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, अपने शरीर को समझना चाहिए। और जो हमारा शरीर डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को समझते हुए हमें उसकी चिकित्सा लेनी चाहिए। जैसे कि छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जितने भी प्रकृति में रस हैं, वो मात्र 6 प्रकार के रस हैं। 6 प्रकार के कैसे? कड़वा, खट्टा, मीठा, कसैला, तीखा, चटपट। कहने का मतलब है शरीर के किसी अंग में जिस इन रसों की कमी पड़ जाती है, वहीं हम बीमार होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमने क्या कर दिया, हम तीखा और मीठा तो ले रहे हैं, लेकिन हम कड़वा, खट्टा, कसैला या फिर किसी भी प्रकार का और अन्य रस जो हमारा शरीर मांग रहा है, वो हम दे नहीं रहे। और जैसे उनकी कमी आती है, वैसे ही हम वहीं से हम अस्वस्थ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप सभी समझिए। नीम कड़वा है, दातुन करना छोड़ दिया। करेला कड़वा है, उसको हमने इतना फ्राई करके खाने लगे कि उसका स्वाद ही हमने ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। हमने प्याज है, प्याज को भी सिरका में डाल करके उसको मिठास में ला करके तब हम उसको खाने लगे, जबकि हमने वो समझा ही नहीं कि वो शरीर हमारा क्या मांग रहा है, हमें क्या देना है उस बॉडी को। तो कहने का मतलब है, इन सब चीज़ों का जो प्रकृति से हमें मिल रही हैं, फल हो, फूल हो, पत्तियाँ हो, या फिर हम दातुन जो हम दातुन में करते हैं वो हो, या सब्जियाँ हो, हमने उन्हें बहुत ज़्यादा पका करके खाना स्टार्ट कर दिया। हम उनका ऐसे ही सेवन करें। हम आग पे सिकी हुई रोटी को थोड़ा कम करें। सबसे बड़ा आज नुकसान का कारण तो ये रोटी है, क्योंकि हम सुबह, दोपहर, शाम रोटी, हम अगले दिन 2 रोटी, हम उससे अगले दिन 2 रोटी, हम पूरे महीने रोटी रोटी पे डिपेंड रहते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, कच्ची सब्जियां भी खानी है, फूल पत्तियां भी खानी है। अगर स्वस्थ रहना है तो हमें फल भी खाने हैं। उस प्रकार हमारा शरीर का बैलेंस रहेगा और तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकें। लेकिन अगर आप ये समझें कि हम बड़े-बड़े मकानों में रह करके, हम पिज़्ज़ा, बर्गर खा करके हम स्वस्थ रहें और फिर परमात्मा से कहें कि हे भगवान, हमें इतनी बड़ी आपने बीमारी दे दी, भगवान का दोष नहीं है। तो परमात्मा पे आप बीमारी थोप रहे हैं, परमात्मा को कह रहे हैं, हे भगवान, तूने इतनी बड़ी हमें बीमारी दे दी, जबकि परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष हमारा स्वयं का है। परमात्मा ने तो प्रकृति दी है, इतने अच्छे-अच्छे फल दिए, सब्जियाँ दी हमें खाने के लिए। हम वो छोड़ करके सड़े हुए मैदे का पिज़्ज़ा, बर्गर खाएँ, तो वो हमारी मूर्खता है। स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने के लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संतोषी, धैर्यवान बनना पड़ेगा, जब आप स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद जैसे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद जो औषधियाँ हमें बताता है, उनको अपनाना पड़ेगा, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो सुनी। बाकी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार हमें भोजन करना चाहिए, क्या हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।